राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो नारायण। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन विजय एकादशी महात्म्य में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह पवित्र एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका प्रभाव। यह व्रत भक्त को जीवन के प्रत्येक संघर्ष में विजय प्रदान करने वाला है। स्कंद पुराण में वर्णित इस दिव्य कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का क्या महात्म्य है, इसकी विधि क्या है और इसे सर्वप्रथम किसने किया? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये व्रत पापों का नाश करने वाला और हर प्रकार की विजय दिलाने वाला है। पूर्व काल में देवर्षि नारद ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये प्राचीन व्रत स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में निवास कर रहे थे, तब पंचवटी में राक्षस राज रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया था। सीता जी के वियोग में श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे वन वन भटकते वृक्षों, लताओं और पशु पक्षियों से पूछते, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने कहीं जानकी को देखा है? उसी समय घायल अवस्था में पक्षी राज जटायु मिले। उन्होंने अंतिम श्वासों में रावण द्वारा सीता हरण का वृतांत सुनाया और प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनका अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत पर उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और सुग्रीव ने अपनी वानर सेना चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेज दिया। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। प्रभु की मुद्रिका देखकर उनका विश्वास भी जीता। लंका दहन किया और वापस आकर संपूर्ण समाचार श्री राम को सुनाया। ये सुनकर श्री राम ने लंका पर चढ़ाई का निश्चय किया। विशाल वानर सेना सहित वे समुद्र तट पर पहुंचे, परंतु अपार गर्जन करता भयंकर जीवों से भरा वह समुद्र मार्ग में बाधा बनकर खड़ा था। श्री राम चिंतित हुए, इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए? तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनंदन, यहाँ से कुछ दूरी पर बदाल नाम के एक महान तपस्वी ऋषि का आश्रम है। वे ब्रह्मज्ञानी हैं, उनसे उपाय पूछना उचित होगा। श्री राम वहां पहुंचे। बदाल ऋषि ने प्रभु का आदर पूर्वक स्वागत किया, क्योंकि वे जान चुके थे कि उनके सम्मुख स्वयं विष्णु अवतार खड़े हैं। श्री राम ने विनम्र होकर समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब ऋषि बोले, हे राम, आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कीजिए। ये व्रत आपको अवश्य विजय दिलाएगा। ऋषि ने विस्तार से विधि बताई कि दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, ताम्र या मिट्टी का एक कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें, आम्र पत्रों से सजाएं और पवित्र वेदी पर स्थापित करें। वेदी पर 7 प्रकार के अन्न रखें और कलश के ऊपर भगवान नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान कर श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखकर रात्रि में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात उस कलश और प्रतिमा का पूजन कर योग्य ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा सहित दान कर दे। ऐसा करने से सभी विघ्न दूर होंगे और विजय निश्चित होगी। श्री राम ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र देव ने मार्ग प्रदान किया। नल नील द्वारा सेतु निर्माण हुआ और अंततः श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार विजय एकादशी ने स्वयं भगवान के कार्य में भी विजय का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो प्रिय भक्तों, जब स्वयं भगवान ने भी धर्म की मर्यादा रखते हुए व्रत का आश्रय लिया, तो हम सामान्य मनुष्यों के लिए ये कितना कल्याणकारी होगा।
अतः इस विजय एकादशी पर श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ व्रत करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करें। तो प्रेम से बोलिए विजय माता एकादशी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। इसी प्रसंग में एक और शिक्षा मिलती है। जब नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि पापी सुखी और सज्जन दुखी क्यों दिखते हैं, तब भगवान ने समझाया कि कर्मों का फल सूक्ष्म और गूढ़ होता है। जिस चोर को कुछ मोहरे मिली वो अपने बड़े खजाने से वंचित हो गया, और जिस साधु को चोट लगी उसकी मृत्यु टल गई। इसीलिए धर्म और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसी भाव को एक वृद्धा की कथा और भी स्पष्ट करती है। वह वृद्धावस्था में भी निर्जल एकादशी व्रत रखती थी। भीषण प्यास, गर्मी और शारीरिक कष्टों के बीच भी उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। एकादशी माता ने उसकी परीक्षा ली, कभी मुर्गे का रूप लेकर, कभी शरबत लेकर, बालिका बनकर, कभी भ्रम उत्पन्न कर, किंतु वृद्धा अडिग रही। अंततः माता प्रसन्न हुई, उसके घर में सुख समृद्धि आई, आयु बढ़ी और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो यही विजय एकादशी का संदेश है दोस्तों। जब जीवन में पराजय सामने हो, जब बाधाएं चारों ओर से घेर ले, तब श्रद्धा, संयम और व्रत की शक्ति से विजय निश्चित होती है। तो श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त होती है। इस कथा को सुनने मात्र से सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए प्रिय भक्तों, इस विजय एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें, व्रत रखें, दान करें और धर्म मार्ग पर अडिग रहें। तो दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। और ऐसे ही पावन व्रत त्योहारों की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विजया एकादशी माता की जय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।